मेरा नाम किरण बुदरानी है एंड जो कहानी मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे कहीं ना कहीं बदल दिया। मेरे थॉट को, मेरे मोटिव को मुझे बदल दिया। होता है ना, बचपन में हम सोचते हैं मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। हमें कहीं ना कहीं ये भी पता होता है मुझे ये नहीं बनना, वो भी शायद नहीं बनना। मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मैं बहुत शाय थी और ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी लोगों से, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती थी। तो मेरे मॉम डैड ने मुझे अलग अलग क्लासेस भेजा ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, सीख पाऊँ लोगों से बात करना। उसमें से एक था क्लासिकल डांस क्लास। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि डांस मुझे बहुत पसंद था, तो मैं काफ़ी इन्जॉय करती थी, इंटरेक्ट करती थी वहाँ पर। और मुझे उसी के ज़रिए मौका मिला काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंस करने का डांस में। और वो फीलिंग होती है ना जब बोलते हैं कि जिसे तुम प्यार करते हो, अगर तुम उसे देखो तो तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आती है। तो मुझे वो फीलिंग स्टेज पे चढ़ने के बाद आती थी। इसी वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एज इन स्टेज पे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्म करना लोगों के सामने मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे तो स्टेज फियर था, मैं डरती थी स्टेज पे जाने से। अब ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया। जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो तुम्हें उसी से डर लगता है, तो तुम्हें इस डर को तो निकालना ही था। मैंने सोचा एजुकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डर ऐसे निकलेगा। रियलाइजेशन तो हो गई, अब इस चीज़ को बदलना था, इस डर को निकालना था। तो मैंने पार्ट लिया, मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया। पहली बार जब पार्टिसिपेट किया मैं अटक गई, मैं ब्लैंक हो गई। अपने स्पीच के बीचों बीच, स्टेज के बीचों बीच जब पूरी ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं रुक गई, ब्लैंक हो गई, भूल गई। मैंने उस चीज़ को जल्दी कंक्लूड कर दिया और मैं स्टेज से उतर गई। बहुत इम्पोर्टेंट है, उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरी बार अगले साल फिर कोशिश की। इस बार मैं अटकी तो नहीं, पर थर्ड फोर्थ प्राइज आ गया मेरा। बट वो तसल्ली होती ना दिल को, वो नहीं हुई। तो मैंने दोबारा कोशिश करी। इस बार मैंने स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी, प्रैक्टिस किया दिन रात उसे। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी तो मेरे मॉम डैड ने जितना मुझे मोटिवेट किया, मैं सब कुछ भूल गई। वो सारा मोटिवेशन चला गया। अब मुझे डर आने लगा दोबारा। अब मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, मैं डर गई। तब मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ खड़ा था, उसने मुझसे कहा, किरण जस्ट डू इट, गिव योर बेस्ट, जस्ट डू इट। और उसकी इस बात को सुन के मुझे मेरे पापा की याद आ गई, जो हमेशा वो कहते थे कि किरण ये समय, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मौके बहुत मिलते हैं, बहुत देगी लाइफ तुम्हें मौके, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये समय तुम्हारा है। जो पल तुम स्टेज पे बिताओगी वो तुम्हारा है, तुमसे कोई नहीं ले सकता। तो इसका यूज करो ना 100%, गिव यू 100%, हर एक आउंस लगा दो इसके पीछे, ताकि जब तुम उतरो तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो, तुम्हें लगे कि तुमने अपना 100% दे दिया। हाँ से यस, मैं स्टेज पे चढ़ी इसी थॉट से कि इस बार अपना 100% देना है, इस बार रिग्रेट के साथ नीचे नहीं उतरना। और उस वक्त मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। स्टेज फियर कम करने की मेरी पहली कोशिश कामयाब हो गई थी फाइनली। लाइफ में ना काफ़ी मेंटोर्स होते हैं, उनमें से एक मेरे बैचलर्स के टाइम पे मेरे एचओडी थे, डॉक्टर भुवनेश्वरी कृष्णा मैम। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत सिखाया। मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। उनकी पंक्चुअलिटी और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है स्पीक अप करने के लिए। फर्स्ट प्रेजेंटेशन जब मैं उनके सामने दे रही थी तो उन्होंने मुझे टोका, वहाँ रोका, कहा कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। और मैंने सीखा उनसे। उसी वक्त उस चीज़ को करेक्ट किया मैंने और दोबारा से कोशिश की, दोबारा से चालू किया उस सारे करेक्शंस के साथ। उन्होंने फिर टोका, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। और मैंने फिर बोला
ठीक है, ऐसे मैंने उस चीज़ को बदला। हमारे लाइफ में मेंटोर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें बताते हैं, गलत सही परफेक्शन सिखाते हैं। और मेरे लिए उनका मेरे लाइफ में आना बहुत इम्पोर्टेंट था। उनकी वजह से मुझे एंकरिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं अपने लाइफ में करूँगी। मुझे स्टेज पसंद था, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि जो माइक के पीछे रुक के बातें करता है या करती है, मैं एक दिन उस जगह होंगी। जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे पापा की दूसरी बात मुझे याद आई, किरण अपॉर्चुनिटी ना कहीं से भी कभी भी आ सकती है, छोड़ते नहीं है। बस मैंने भी सोचा इंटर कॉलेजिएट इवेंट को मुझे एंकर करना था। पहली बार, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ में, पर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया क्योंकि मुझ पे लोगों को बिलीव था। उनके बिलीव ने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई और एक्सपेक्टेशन ने मेरी मेहनत बढ़ाई। मेहनत दुगनी हुई और जिसका रिजल्ट आया वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ मैं यहाँ भी एंकरिंग करती हूँ। एंड जितनी बार करती हूँ मन ही मन अपने उन टीचर्स को, मेरे एचओडी, मेरे पापा और मेरे सारे उन टीचर्स को जिन्होंने कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उन सबको मैं थैंक्स करती हूँ और फिर मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ। I never thought that I could be an anchor. I was happy as a dancer, but that doesn't mean that I left dancing. I still dance on stage. It's just that I love stage. I want to be on stage. It's either anchoring, dancing, acting, anything. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी सोची ना हो, पर हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे मेंटोर जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और एक कोटेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन रही है, जो मैं हर जगह लिखती हूँ, जो सबको मैं बताना चाहती हूँ। और आई गेस ये प्लेटफॉर्म भी एक है जहाँ मैं अपनी एक कोटेशन शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है, इफ़ यू वॉन्ट टू सोर इन लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू सोर इन लाइफ, फर्स्ट learn to fly. FLY. First, love yourself. Love yourself. Understand yourself. अपने मेंटोर की सुनो, अपने इंस्पिरेशन की सुनो। वो क्या तुम में गलतियाँ निकालते हैं, परखो, देखो, चेंजेस लाओ। जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, अपने उस मुकाम तक तुम नहीं पहुंचते, कोशिश को मत छोड़ो। मैं शाय थी, मुझे पता था मुझे इस चीज़ को बदलना है। पहली बार पार्टिसिपेट किया, नहीं हो पाया, दूसरी बार नहीं हो पाया, मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरे साथ मेरे सपोर्टर्स भी थे जिन्होंने मुझे कहा, बहुत टाइम ऐसे आते हैं जब हमारे साथ हमारे सपोर्टर्स नहीं होते, तब हमें खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। इंडिपेंडेंट रहो, खुद की सुनो, डू व्हाट यू लाइक, 100% दो जो भी काम करते हो, जितना भी करते हो। दैट इज व्हाट आई वांट। Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates.